तो बच्चों, आज कृषि अभियंत्रण विषय में जो वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है उसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम एक एक करके स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा ले रहे हैं ग्रास कमांड एरिया। देखिए, जो ग्रास कमांड एरिया, ग्रास कमांड एरिया, हिंदी में इसको कहते हैं समग्र कमांड क्षेत्रफल। कमांड क्षेत्रफल। तो देखिए, कोई सिंचाई परियोजना जो तैयार की जाती है तो वो जितने क्षेत्रफल के लिए तैयार की जाती है, जितने क्षेत्रफल की वो सिंचाई कर सकती है, वो उसका ग्रास कमांड एरिया कहलाता है। सिंचाई परियोजना जैसे मान लो कोई नहर है, तो नहर से जितने क्षेत्रफल की हम सिंचाई कर सकते हैं, तो उस क्षेत्रफल में कौन कौन सी जमीनें शामिल हो जाएंगी। एक तो वो जिसमें खेती की जा रही वो जमीन शामिल हो जाएगी, और जिसमें खेती नहीं की जा सकती, जैसे गाँव है, गाँव की जमीन भी शामिल हो जाएगी। तालाब आएगा तो तालाब भी है, जंगल है जंगल भी, जंगल की जमीन भी उसमें शामिल होगी। इसके अलावा नाले हैं, नहरें हैं, झरना है, सभी की जमीन उसमें शामिल होती है जिन पर खेती नहीं की जा सकती। तो ग्रास कमांड एरिया सिंचाई परियोजना के लिए वह क्षेत्रफल है जितने भाग उसकी सिंचाई की जा सकती है। इसमें कंसेरेबल कहने वाले खेती योग्य भूमि, और वो जमीन जो खेती योग्य नहीं है या जिस पर खेती नहीं हो रही है, दोनों तरीके की जमीन उसमें शामिल होती है। तो इसमें कौन कौन सी जमीनें शामिल होती है। एक तो खेती योग्य भूमि, खेती योग्य भूमि प्लस वो जमीन जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, तो खेती योग्य वो होगी जिस पर खेती की जा सकती। खेती के प्रयोग में न आने वाली जमीनों होगी, इसमें तालाब की जमीन, गांव, बंजर भूमि, नदी, नहरें, जंगल, ये सभी जमीनें उसमें शामिल होती हैं। तो ग्रास कमांड एरिया किसी सिंचाई परियोजना के लिए वह एरिया है, वह क्षेत्र है या वह क्षेत्रफल है जितने भाग की उसमें सिंचाई की जा सकती है। तो इसमें खेती योग्य भूमि या खेती के लिए प्रयोग में न आने वाली जमीन, दोनों जमीनें शामिल होती हैं। जो खेती के प्रयोग में न आने वाली जमीनें कौन सी होगी, जैसे कोई बस्ती बसी हुई उस एरिया में तो गाँव की जमीन हो गई। इसके अलावा और कौन सा हो गया, तालाब हो गया, जंगल हो गया, बंजर भूमि, इस तरह की जमीन उसमें शामिल होती है। तो ये जो शब्द यूज होता है किसके लिए होता है, सिंचाई परियोजना के लिए। सिंचाई परियोजना कौन सी होती है, सिंचाई परियोजना जैसे नहरें, ट्यूबवेल, कुएं, ये तुम्हारी सभी सिंचाई परियोजनाएं। दूसरा आता है यहाँ पर कंसेरेबल कमांड एरिया। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रास कमांड क्षेत्रफल।
कल्चरेबल कमांड एरिया यहाँ पर ये वो जमीन होती है जिस पर सिंचाई की जा सकती है या जिस पे खेती होती है। तो सिंचाई परियोजना के लिए यहाँ पर वो खेती होगी, वो जमीन होगी जिस पर खेती की जा सकती है, वो होगी कल्चरेबल कमांड एरिया। दूसरी होती है अनकल्चरेबल कमांड एरिया। अनकल्चरेबल कमांड एरिया। अनकल्चरेबल कमांड एरिया यहाँ पर ये वो एरिया हो गया, वो क्षेत्रफल हो गया जिस पर खेती नहीं की जा सकती है। तो इसमें गांव, तालाब, जंगल, बंजर भूमि, नदी, नहरें, झरने आदि की जमीनें शामिल होती हैं। जमीनें या भूमि शामिल होती तो पहले तीनों के बीच में रिलेशन हुआ। ग्रास कमांड एरिया को लेते हैं GCA से, तो इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा ग्रास कमांड एरिया GCA। ग्रास कमांड एरिया में दोनों तरीके की जमीन शामिल, खेतियों को भूमि को कहेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया। इसको लिख सकते हैं CCA से। अनकल्चरेबल कमांड एरिया जिसमें खेती नहीं की जा सकती है, वो हो गया UCA। तो ये हो गया आपका टोटल कमांड एरिया या ग्रास कमांड एरिया जिसमें खेती की जा सकती है और खेती नहीं की जा सकती। ये दोनों तरीके की जमीन इसमें शामिल होती है ग्रास कमांड एरिया। अब इसके बाद जो अगली परिभाषा आ रही है वो आ रही है क्रॉप रेशियो। तो क्रॉप रेशियो हिंदी में इसको कहते हैं फसल अनुपात। तो जो फसल अनुपात है, रबी और खरीफ की जो फसल होती हैं कि जितने क्षेत्रफल में बोई जाती हैं उन क्षेत्रफलों को अनुपात को फसल अनुपात कहते हैं। मान ले रहे हैं कि एक साल में 200 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फसल बोई गई और 500 हेक्टेयर जमीन में खरीफ की फसल बोई जाती है, तो क्रॉप रेशियो हो जाएगा 200 और में 500 बराबर 2/5। तो ये किस किस का अनुपात हो गया? एक वर्ष में, एक वर्ष के लिए निकाला जाएगा। एक वर्ष में रबी तथा खरीफ की फसलों द्वारा घेरे गए या बोए गए क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों के अनुपात को कहते हैं। इसको आप समझ लें, क्रॉप रेशियो क्या है? एक वर्ष में रबी की फसल जितने क्षेत्रफल में बोई जाएगी और खरीफ की फसल जितने क्षेत्रफल में बोई जाएगी उन दोनों अनुपात को कहेंगे क्रॉप रेशियो। अब इसके बाद ये जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है क्यूमेक डे। तो क्यूमेक के लिए आप समझते हैं, वन जो क्यूमेक होगा, अगर पानी के बहाव की दर 1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड है तो उसको कहेंगे 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक का मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब क्यूमेक डे निकालना है आपको। 1 क्यूमेक डे का मतलब अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से पानी बह रहा है तो एक दिन में कितना पानी बह जाएगा?
तो देखिए 1 सेकंड में पानी बह रहा है 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। बात हो रही पूरे दिन की, पूरे दिन में होंगे 24 घंटे, 1 घंटे में होंगे 60 मिनट और 1 मिनट में होंगे 60 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 24 गुणे 60 गुणा 60 ये आ गया मीटर क्यूब। तो 24 गुणा 60 गुणा 60 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकते हैं मीटर क्यूब। अब मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करना है, 1 हेक्टेयर होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000। तो ये बन गया हमारे हेक्टेयर और ये रह गया मीटर। 1 2 1 2 इनकी ऊपर वाली गुणा कर देंगे 864 आ जाएगा, नीचे 100 हेक्टेयर मीटर। तो ये हो जाएगा 8.64 हेक्टेयर मीटर। इसको समझें, अगर पानी की बहाव की दर 1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड है उसको 1 क्यूबिक कहेंगे, और इस दर से अगर पानी बह रहा है तो 8.64 हेक्टेयर जमीन में 1 मीटर गहराई तक पानी भर जाएगा। तो इस तरीके से डेफिनेशन आपकी हो गई 1 2 3, ये चौथी डेफिनेशन हो गई है। अब इसके बाद में जो 5वीं डेफिनेशन, बेस के बारे में इंपॉर्टेंट है बेस की डेफिनेशन। तो बेस का मतलब है जैसे कोई फसल जब बोई जाती है तो सबसे पहली सिंचाई और आखिरी सिंचाई इनके बीच के समय को बेस कहते हैं। फसल के लिए पहली सिंचाई और कौन सी सिंचाई? अंतिम सिंचाई। अंतिम सिंचाई के बीच के समय को बेस कहते हैं। उदाहरण के लिए जो धान है, गेहूं, मक्का, कपास और गन्ना, इनका बेस समय धान का होता है 120 दिन, गेहूं का 120 दिन, मक्का का कम होता है 100 दिन, कपास का ज़्यादा होता है 200 दिन, गन्ना का सबसे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर 300 दिन। ये सभी दिन में ही है, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया बेस। अब इसके बाद में अगली जो डेफिनेशन आ रही है 6ठी, वो आ रही है डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा क्या है? किसी फसल के लिए पूरे बेस समय में सिंचाई की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। मान लेना किसी फसल के लिए 6 सिंचाई की जा रही है और एक सिंचाई में पानी की गहराई 10 सेंटीमीटर रखी जा रही है, तो 6 सिंचाई में पानी की गहराई कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। तो डेल्टा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो पूरे बेस समय कहने मतलब पहली सिंचाई आखिरी सिंचाई को शामिल करते हुए बीच की जितनी सिंचाई हो रही है उसमें सिंचाई की जो कुल गहराई होगी तो कहेंगे इसको पूरे बेस समय। पूरे बेस समय में पहली क्या कहेंगे? सिंचाई की कुल गहराई। सिंचाई की कुल गहराई, गहराई को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। अब सुनिए, यदि सिंचाई की संख्या 10 से 10 है, मान लेते हैं यदि सिंचाई की संख्या 10 नहीं चलो 6 मान लेते हैं, 6 है,
तथा प्रत्येक सिंचाई की गहराई, प्रत्येक सिंचाई की गहराई 10 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा हो जाएगा, 6 सिंचाई हो रही है, एक सिंचाई में पानी की गहराई 10 है तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहते हैं मतलब पूरे फसल के लिए हमने 60 सेंटीमीटर गहराई का टोटल पानी लगाया। इसी तरीके से जो वाटर रिसोर्सेस है, जल रिसोर्स, जल स्रोत, उसकी जो डेफिनेशन बची होती है, डेफिनेशन हमने सब बता दी, क्लियर कर दी। आप इनको नोट कर लें। इसी के साथ में जिस चैप्टर हमारा फिनिश हो रहा है, क्योंकि उसमें जो बचे हुए टॉपिक हैं वो इस साल सिलेबस से बाहर कर दिए गए। अब अगली वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।